रमज़ान में टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री होकर इबादत के लिए वक्त अगर निकालना है ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रमज़ान से पहले पहले जो ज़रूरी काम है वो कर लें। अब ये ज़रूरी काम या रमज़ान की तैयारियों में सिर्फ खाने पीने की तैयारियां नहीं है, बल्कि किचन क्लीनिंग, किचन को मेंटेन करना, घर को नीट एंड क्लीन वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना भी सारा कुछ इसमें आता है, ताकि हम स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री रमज़ान गुजार सकें। इबादत के लिए हमें टाइम मिल जाए, सुकून से बैठ के हम इबादतें करें। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी रमज़ान की तैयारियां, और ये तैयारियां हैं जो कि मैं काफ़ी टाइम पहले कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह ताला। और मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो ये व्लॉग देख रही हैं, व्लॉग लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। बहुत सारी बहनों के मुझे कमेंट्स आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको मेरे व्लॉग्स इतने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर ना जनाब हम स्टार्ट लेते हैं अपनी टिप्स का। ये पार्ट 1 जो था ना रमज़ान प्रेप का, वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। पार्ट 2 है, किचन की डीप क्लीनिंग जो है वो चल रही है। और आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स लेते लेते ही हम ये सारा कुछ ना टाइम से पहले पहले, रमज़ान से पहले पहले कर लेंगे। आज की वीडियो में ना काफ़ी कुछ शेयर करूँगी। मैंने डीप क्लीनिंग करनी है, एयर फ्रायर मैंने साफ़ कर लिया है, और इसके अलावा मैंने ब्लेंडर, चॉपर और केटल, ओवन, और इसके अलावा जो किचन कैबिनेट्स हैं नीचे वाले, उनको मैंने साफ़ करना है। ऊपर वाले कैबिनेट्स मेरे ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड हैं। मेरा ऑलरेडी फ्रिज जो है वो भी ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि मैं साथ साथ करती रहती हूँ। बट जो चीज़ें मेरी पेंडिंग थी, जैसे कि मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी केटल की, ब्लेंडर की, आप कह रहे होंगे आप भी साफ़ ही नज़र आ रहे हैं, बट आपको नहीं पता बहुत सारी छोटी छोटी डिटेलिंग होती है जो हमें देखनी होती है, करनी होती है। और मुझे ना अच्छा लगता है सब कुछ नीट हो, जितना मैं कर सकती हूँ उतना हो। कुछ चीज़ें जो मैंने रखी होती हैं अपने अकॉर्डिंगली, वो मैंने अपनी आसानी के लिए रखी होती है। मुझे पता है भाई मैंने जो है वो किस तरीके से मैनेज करना है। आप देख सकते हैं मेरे पास कोई उस तरह से हेल्पर मैंने नहीं रखी हुई। समटाइम्स मैं बुलवा लेती हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है, बट ज़्यादातर ना काम मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, अब ये जो जितने भी किचन वाले कपड़े थे ना, ये सारे के सारे ना मेरे डस्टिंग वाले कपड़े थे। आपको याद होगा माइक्रोफाइबर क्लॉथ ये मैं हमेशा यूज़ करती थी डस्टिंग के लिए, बट अब वो मैंने, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया, तो अब मैंने इनको ना किचन वाले बना लिए, जो टॉवल्स होते हैं किचन में काउंटर पे रखने वाला जो कपड़ा होता है ना, वो रख लिया मैंने, वो बना लिया। इसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, क्योंकि ये काम आ जाते हैं। मैंने गर्म पानी के अंदर सर्फ डाला और इनको भिगो दिया मैंने, और इनको मैं साइड पे रख दूँगी। थोड़ी देर बाद मैं इसको साफ़ करके निचोड़ के इसको मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। अच्छा, किचन साफ़ था, मैंने कहा लगे हाथों ना साथ ही साथ खाना भी बना लेते हैं, तो बस मैंने खाना जो है वो सालन चढ़ा दिया है प्रेशर कुकर पे। और साथ साथ ना मैं इस टाइम को ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं प्रेशर पे कोई चीज़ चढ़ा देती हूँ ना, तो मेरा पूरा ध्यान उसके ऊपर होता है कि मैंने कितने मिनट्स बाद इसको बंद। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रही हैं तो फॉलो कर दें, टिकटॉक पे देख रही हैं तो भी मुझे सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। और यहाँ पर ना ये देख सकते हैं आप, केटल जो है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे, ये मैंने इसको काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 2-2.5 साल हो गए हैं, बट मैं इसको साथ साथ नीट रखती हूँ, क्लीन रखती हूँ। शिफ्टिंग पे भी आपने देखा होगा मैंने डीप क्लीनिंग की थी, उसके बाद मैं साथ साथ ना इसको साफ़ करती रहती हूँ। बट मुझे लग रहा था कि बस मुझे ना एक दफ़ा मज़ीद डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैंने क्या किया कि ये एस्टोनिश का ना डीग्रीज़र ले लिया है, क्योंकि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना कहीं थोड़ी थोड़ी ग्रीस आ जाती है। एयर फ्रायर की टॉप पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी समटाइम्स आपको महसूस होता है जैसे लाइट सा कुछ हल्का सा ना ग्रीसी सा महसूस होता है, तो मैं वो साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। ये जो एस्टोनिश का डीग्रीज़र है ख़त्म होने वाला है अब, तो फिर नया ले आऊँगी। इस तरह बहुत अच्छे से केटल की जो बेस थी, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया। अक्सर हम लोग जब किचन में रोज़ काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है बच्चे हैं, छुट्टियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, मेरी तो उंगलियाँ भी फ्रीज़ हुई होती हैं, हाथों पाँव की उंगलियाँ फ्रीज़ हुई होती हैं। और एक मेरी बहन ने पूछा था, आप इतनी सर्दी में काम कैसे करती हैं? तो भाई एक चीज़ है, आप सोच लें कि ये काम मैंने करना है तो बस करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। दिल चाहता है रज़ाई में बैठे रहे बंदा, बैठे मूँगफलियाँ खाता रहे, कश्मीरी चाय पीता रहे, दिल किसका नहीं चाहता, बट ये है कि काम तो जो करने वो करने ही है ना। फिर गंदा घर अच्छा नहीं लगता ना, साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है ना, चमकता हुआ। ऐसा है कि नहीं है? है ना? तो बस उठें और हिम्मत करें, कुछ भी नहीं होता। और वो कहते हैं ना कि बस इंसान चलता फिरता रहे, काम शाम करता रहे तो ठीक रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मेरी बहनों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आप सब लोगों को हिम्मत दे, मोटिवेशन मिले मेरे व्लॉग देख के। और यहाँ तक अगर मेरी प्यारी बहनों ने व्लॉग देख लिया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल पे क्लिक कर दें। इंस्टा पे भाई फॉलो कर लें और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें, अगर आप वहाँ से देख रहे हैं तो। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो मेरा चॉपर है, आप किसको याद है ये चॉपर? काफ़ी साल पुराना है, और मैं चीज़ों को ना इस्तेमाल करती रहती हूँ, उनको ज़ाया जब तक उनका आखिरी सांसें चल रही होती हैं ना, मैं डिस्कार्ड नहीं करती। ये मिनीसो का, मुझे याद है मेरी शादी जब हुई थी, मेरा हाल है उसके बाद मैंने लिया था इसको, काफ़ी साल हो गए। और ये अभी तक वैसा का वैसा है सेम। मैं क्या करती हूँ, किस तरीके से मैं इतने सालों से इसे क्लीन कर रही हूँ। ये जो एग बीटर है, इसकी इवन मैं जो तारे हैं ना वो तक साफ़ करती हूँ। मुझे गंदी वायर्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पता नहीं मुझे क्या मसला है। मैं इनको ना एक दफ़ा जब ये डीग्रीज़र आप यूज़ कर लेते हैं, और ये बस इस तरह से ना कपड़े के साथ साथ आप तार को साफ़ करते जाएँ, तो ये सारी साफ़ हो जाती है। ये मैंने देखे, ये हल्की सी, बहुत गंदी तो नहीं थी, बट हल्की हल्की ब्राउन सी मैली सी लग रही थी मुझे। इवन इसका जो स्विच था इसको भी मैंने साफ़
साफ़ कर लिया। साफ़ करके फिर मैंने साइड पे रख दिया और इसके बाद मैं अब ये रॉड वाला जो चॉपर है इसको साफ़ करूँगी। इसको भी मेरा तकरीबन आई थिंक 5 साल हो गए हैं, मैंने सदर से लिया था। फिर उसके बाद मैंने एक और लिया था तो उसकी रॉड ख़राब हो गई थी। अब रॉड इसकी है, चॉपर दूसरे वाले का था, दोनों को मैंने मिला-मिलू के जो है ना फिर से सेट बना लिया है। एक की रॉड ख़राब हो गई थी, एक का चॉपर। तो बस मैंने इसको भी जुगाड़ लगा कर ना इसको भी इस्तेमाल कर लेना। तो बस इस तरह से होता है। एक होम मेकर जो है ना उसकी कोशिश ये होती है कि भाई कम बजट में ना आपका घर जो है आप मेंटेन रहे, आपका किचन का खर्चा पूरा हो, आप ओवर बजट ना जाएं। देखिए नई चीज़ें ख़रीदने का किसका दिल नहीं करता, साथ साथ बंदा ख़रीदता रहे, बट ये है कि हमने अपनी चादर देखनी है, हमने अपना बजट देखना है। और एक चीज़ जब चल रही है तो फिर हम क्यों एक्सेसिव जो है वो खर्चा करें। वैसे भी मयाना रवि जो है ना वो बेहतर होती है। मयाना रवि से जब आप काम कर रहे होते हैं ना या चल रहे होते हैं, आपका दिल सेटिस्फाइड होता है, आपका ज़मीर मुतमईन होता है। और यही तो हमने करना है। रमज़ान में भी हमने ना अपने अल्लाह को राज़ी करना होता है। अपना जो ज़मीर है ना, जो हमें सही गलत के बारे में बता रहा होता है, हमने बस अपने ज़मीर की सुननी है। और मैं एक बात कहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं कभी हैरान भी होती हूँ कि कुछ लोग जब ज़िंदगी में गलत फ़ैसले कर रहे होते हैं या जब सब कुछ सही जानते हुए भी कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, तो क्या उनका ज़मीर उनको मलामत नहीं करता। मैं कभी हैरान होती हूँ, सोचती हूँ। आप लोगों से ये सवाल है, आप लोग बताएं आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चले चलते हैं इस बास्केट की तरफ। यहाँ पर ना ये वाली बास्केट है, ये भी आई थिंक हाँ ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी। इसमें बिस्किट्स लेकर आई थी, काफ़ी सारे मज़े मज़े की चीज़ें लाई थी जब मैं इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। तो बस इस बास्केट को मैंने यूटिलाइज़ कर लिया, इसको मैं फेंकती नहीं हूँ। इसके अंदर मैंने जितनी भी मेरा सामान था, इसबगोल और ये इस तरह की चीज़ें, ग्रीन टी वगैरह, वो मैंने उसमें रख के ना सेट करके रख दिया साइड पे। मीनवाइल मैंने ना कीमा जो था उसको मैंने प्रेशर दिया हुआ था और मुझे पता था मैंने ध्यान रखना है। इतने में मैंने क्या किया, मैंने केटल भी साफ़ कर ली, ब्लेंडर भी साफ़ कर लिया, मैंने ये एग बीटर और ये सारा कुछ करा के मैंने इस तरह से डीप क्लीनिंग होती है कि मल्टीटास्किंग होगी। साथ साथ मुझे पता था इतनी देर में जो है वो कीमा भी हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसकी भुनाई कर लूँगी। और साथ ना मैंने बनाने थे बस लाइट से चावल बनाने थे, वो जो शादियों में वाइट बिरयानी होती है ना, वो वाली मैंने बनानी थी। बहुत आसान सिंपल सा तरीका है। मैंने यखनी बना ली थी। कीमा जो चेस्ट का मैंने कीमा करा लिया था, वो मैंने भून के एक सालन बना लूँगी। और जो लेग वाला पोर्शन था मुर्गी का, उसके ना मैंने ये चावल बना लेना है। बस इस तरह से मैं जुगाड़ लगाती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में खाने नहीं पकाती हूँ। मैं समझती हूँ कि जो ऑडियंस देख रही होती है ना, मेजॉरिटी जो हमारी ऑडियंस देख रही होती है, जो लोग बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, बट मेजॉरिटी जो है ना वो इतना ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो इंस्टाग्राम पे आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, ढेर सारे खाने बना के और दावतें हो रही हैं और ये हो रही है। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए जो कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोग की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि भाई मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ना एक सिंपल रूटीन, एक सिंपल लाइफस्टाइल, एक सिंपल हाउसवाइफ की जो एक रूटीन होती है ना वो शेयर करूँ। और जो एक्चुअल मेरी रूटीन है, मतलब मैं कभी भी वो चीज़ें नहीं करती हूँ जो कि मैं नहीं हूँ या मैं सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉग के लिए करूँ। अच्छा, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो सिलेंडर है वो किस तरह से आप यूटिलाइज़ करती हैं, क्या आपका तरीका है जब गैस ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको सच बताऊँ, कभी कभी तो ऐसे भी होता है जिस दिन गेस्ट ने आना होता है ना और मैं कह रही होती हूँ नहीं आज गैस ख़त्म नहीं होगी, उसी दिन हो जाती है और उसी वक्त हो जाती है। तो कोई बात नहीं, पैनिक नहीं होना होता। जस्ट आप, मैंने नंबर रखा हुआ है, मैं कॉल कर देती हूँ भाई से, कहती हूँ भाई जल्दी आ जाएँ। आधा घंटा लग जाता है, आधा घंटा पौना घंटा तो कुछ नहीं होता, सिलेंडर जो है वो रीफ़िल हो जाता है। घर आकर ले जाते हैं और घर आकर लगा जाते हैं। तो इस तरह से होता है। मीनवाइल बंदा वेट कर ले या कोई और काम कर ले, उस टाइम को भी मैं ज़ाया नहीं करती। मैं कभी भी पैनिक नहीं होती, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो बस इस तरह से है। जैसे कि आज ही की बात कर लें, ये मैंने चावल बनाने थे तो गैस मुझे पता चल गया था हल्की हल्की कम हो रही है, तो मैंने फिर इसमें यखनी चढ़ा दी थी और इसको बॉयल आया तो मुझे पता चल गया था कि गैस अब बंद हो जाएगी, तो मैंने इसको साइड पे कर दिया था। फिर जब भाई ने सिलेंडर चेंज कर दिया था तो उसके बाद मैंने फिर चावल बना लिए थे और इसकी भी भुनाई बाद में ही की थी। तो बस इस तरह से मैं चलती हूँ। चीज़ों को बस हमें सर पे सवार नहीं करना होता, हमने मैनेज करना होता है और इसी तरह से घर को मैनेज। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 100% हर चीज़ को परफेक्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है। बस हर इंसान जो है कोशिश करता है। आई थिंक कि अगर आप अपनी कोशिश में कामयाब हो जाए ना, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, इस तरह से मैं करती हूँ कि ना मैं मीठे की जो चीज़ें होती हैं ना, मैं बाहर से नहीं मंगवाती हूँ, घर में ही बना ली। पुडिंग सिंपल सा एक पैकेट आता है, कोई भी आप बना लें। तो बस मैंने ना सोचा आज मैं पुडिंग बना लेती हूँ। तो बस ये बन गई थी और इसको मेरा बस चाह रही थी कि जल्दी से इसका जो फ्लावर बनता है ना ये बाहर आ जाए। मेरा बिल्कुल भी इतनी सर्दी लग रही थी, मुझसे छुरी भी सही तरह नहीं पकड़ी जा रही थी। तो बस इसको जैसे तैसे मैंने करके निकाला और ये निकल आई। बस इस तरह से होता है। मेरी ना एक सिंपल सी रूटीन है और मेरी ना आजकल बहुत ज़्यादा ये कोशिश है कि मैं जो है ना
बहुत मेजर काम जो है ना उनको निपटा लूँ, क्योंकि आगे मेरे 1-2 और चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। अपकमिंग व्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेज़ हैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस मेरी कोशिश है कि मैं ना उससे पहले रमज़ान की तैयारियाँ कर लूँ। मुझे पता था मेरी कोई बहन मुझे ज़रूर पूछेगी, आप ही इतनी जल्दी रमज़ान की तैयारियाँ? तो तैयारियों में ना सफाइयाँ-शफ़ाइयाँ हैं, डीप क्लीनिंग है, वो तो वैसे भी मैं करती रहती हूँ, बट जिस तरह से खुशी होती है ना, ईद की सफाइयाँ होती हैं, रमज़ान की सफाइयाँ होती हैं। मुझे याद है मैं बचपन में हम अपनी अम्मी को देख रहे होते थे, ईद की सफाइयाँ हो रही हैं, पर्दे पूरे घर के धुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, डीप क्लीनिंग हो रही है, नई-नई बेडशीट्स बिछ रही हैं। तो बस वो चीज़ें कह लें कि बचपन से ही हमारे अंदर है। इसी तरह रमज़ान की भी तैयारी होती है, और रमज़ान की जो खाने-पीने की तैयारियाँ हैं ना, जो समोसे, पकौड़े, जो आपको डिफरेंट रेसिपीज़ चाहिए होती हैं, वो तो इंशाल्लाह ताला मैं ना बिल्कुल फ्रेश बनाऊँगी रमज़ान से पहले कुछ दिन निकाल कर ना। अभी क्योंकि वी हैव टाइम, तो अभी हम डीप क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि बाद में फिर हमें डीप क्लीनिंग का टाइम नहीं मिलेगा, इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग का। इसलिए ना मेरी बहनों, कोई बात नहीं, सर्दी हो रही है, सर्दी पड़ रही है, ज़्यादा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप काम करें अपने, और हिम्मत करनी पड़ती है इंसान को। और समटाइम्स होता है, जैसे कि पिछले दिनों में मेरी ना आर्म में काफ़ी पेन थी, तो कोई बात नहीं, बंदा कहता है कि रेस्ट भी ले ले, जहाँ पे आपको लगे कि आपको रेस्ट लेना चाहिए आप ले लें, जहाँ आपको लगे कि नहीं यार अब बहुत रेस्ट हो गया, बस ठीक है मुझे कामों को करना तो कर लें। अच्छा, यहाँ पर ना मैं देख रही थी, वैसे तो विंटर्स अब जाने ही वाले हैं, बट मुझे ना चाहिए थी कुछ चीज़ें, मुझे चाहिए थे राउंड नेक, हाई नेक टाइप बच्चों के जो होते हैं ना, तो मैं यहाँ पर लेने गई थी, मुझे और कहीं से नहीं मिल रहे थे। पहले मैंने सोचा ऑनलाइन मंगा लूँ दराज वगैरह से, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मार्केट विजिट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ गई थी बच्चों की शॉप पे, बड़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, छोटे बच्चों की न्यू बॉर्न की तो बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। तो बस यहाँ पर मैंने 2 राउंड नेक लिए थे, मुझे दोनों जो थे ना वो 1700 रुपीज़ के मिले थे, तो बस मैंने वो ले लिए। साथ में देख रही थी कोई पैंट्स या ट्राउज़र्स वगैरह, तो बस फिर मैंने कहा फ़िज़ूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है, जब जितनी चीज़ की ज़रूरत हो इंसान को उतनी ही लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ें ले लो तो बाद में साइज़ेस जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, तो फिर वो उस तरह से फ़ायदा नहीं होता। तो बस ये मैंने देखा, कोशिश की, मुझे नहीं मिली, फिर मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने कहा ऐसे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, बस जिस काम से। अच्छा, ये भी होता है कि बस जो चीज़ लेने जाओ ना बस वही लो, एक्स्ट्रा इधर-उधर देखो ना तो फिर पैसे ज़ाया हो जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की। अच्छा, ये ना बस मैंने फिर ये बच्चों के कपड़े देख रही थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी थी, छोटे बच्चों के कपड़े थे, और बड़ों ये जो इनमें थे हुड्स वगैरह, ये मैंने ले लिए थे, कुछ इसमें लास्ट ईयर के भी थे, तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो बस मैं कह रही थी कि ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतनी हों कपड़े, तो बस दैट्स फाइन। अच्छा, ये और स्वेट शर्ट्स भी मैं देख रही थी कि मुझे कोई ख़ास बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब ऐसी नहीं लग रही थी कि मैं फ़ौरन बाय कर लूँ। तो बस ये सारी चीज़ें थी, आज का दिन अच्छा रहा। मैं जब डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ ना, मैं बहुत रिलैक्स्ड होती हूँ, बड़ा अच्छा मुझे फ़ील होता है, और बड़ी आपको एक कंटेंटमेंट होती है, क्योंकि रमज़ान आने से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना इबादत में गुजरे, और मेरा एक कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ मज़बूत हो। उस टाइम पे पैनिक सिचुएशन ना हो कि ये भी करना है, वो भी करना है, गंद उधर से नज़र आ रहा है या उधर से नज़र आ रहा है, घर सिमटा हुआ ना हो। मैं चाहती हूँ हर चीज़ साफ़-सुथरी हो, और ये तभी हो सकता है जब आप घर को साफ़ रखते हैं, कोशिश करते हैं। हेल्पर्स पे तो घर जिन्होंने छोड़े होते हैं ना, हेल्पर्स बहुत डंडियाँ मारती हैं लिटरली। जिन्होंने 24/7 रखे हैं उनके अलग मसले हैं, जिनके सुबह आती हैं शाम को चली जाती हैं उनके अलग मसले हैं। हाँ, लक उनके लोगों की होती है जिनको बहुत अच्छे हेल्पर्स मिल जाते हैं, और वो जो है उनके चलते हुए आ रहे होते हैं। है एनीवेज़, मैं घर आ गई थी, और ये जो मैंने कपड़े भिगोए थे इनको मैंने फिर अच्छे से धो के सूखने डाल दिया। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।